छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 3 दिनों में 7 नवजातों की मौत से हड़कंप मच गया है। 7 नवजातों की मौत की खबर के बाद सरकार हरकत में आ गई है। सीएम ने मामले को लेकर खुद संज्ञान लिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली दौरा छोड़कर रायपुर लौट आए। पूरा मामला आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। रायपुर जिला अस्पताल में 2 दिनों में 7 बच्चों की मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ था। इसको 3 महीने भी नहीं बीते थे कि एक बार फिर छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवा को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस बार सवालों के घेरे में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, जहां 3 दिनों में 7 नवजात की मौत हो गई। परिजनों के द्वारा नवजातों की मौत के लिए अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया है और जमकर हंगामा किया गया। मेरे बच्चे को बोले कि माँ का दूध हर घंटे में 2 घंटे में पिलाना है। माँ का दूध टिफिन में डाल के दिए कि उसी को यूज कराइएगा। उसके सुबह देखने गया तो मैं टिफिन में दूध पूरा पड़ा हुआ था। तो मैं बोला कि जब दूध नहीं पिलाते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि हर 2 घंटे में दूध पिलाना है माँ का, तो आप पाउडर क्यों पिलाए? बोल रहे हैं पाउडर पिलाया हूँ। ठीक, इसके बाद मैं बोला कि लापरवाही मेरे बच्चे का स्थिति बढ़ते गया, खराब होते गया। तो बोल रहे हैं कि इतना है तो प्राइवेट में क्यों नहीं ले जाते हो? यहाँ मुआने के लिए क्यों लाए हो? जान रहे हो कि सरकारी हॉस्पिटल है। तो वहीं अस्पताल प्रबंधन परिजनों के आरोपों को इनकार कर रहा है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि शनिवार को एसएनसीयू में 4 नवजातों की मौत हो गई। रविवार को 3 नवजातों की जान चली गई। मरने वाले सभी नवजात प्रीमैच्योर थे। समय से पहले जन्म होने की वजह से अंग पूर्ण विकसित नहीं थे। 2 नवजातों का वजन 1 किलो से भी कम था। 3 नवजातों का वजन 2 किलो से भी कम था। 4 नवजात दूसरे अस्पताल से रेफर होकर आए थे। रेफर होकर आए नवजातों की हालत पहले से ही खराब थी। 2 नवजातों की मौत अलग वजह से हुई है। बच्चा पूर्व से ही गंभीर था, उसकी गंभीरता की जानकारी दी जा चुकी थी, है ना। नवजात शिशुओं में सेप्टिसीमिया और भी बहुत सारे संक्रमण रहते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया रहते हैं। तो इस प्रकार से कभी भी मतलब जो बहुत ज़्यादा या तो बर्थ वेट कम होता है, तो ऐसे बच्चों में से कभी कभी जो है ना परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहते हैं। अंबिकापुर जिला अस्पताल में बच्चों की मौत की खबर से शासन प्रशासन में हड़कंप है। सीएम के आदेश पर प्रभारी मंत्री शिव डहरिया और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली दौरा छोड़कर अंबिकापुर पहुंचे हैं। स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी मामले पर चर्चा की गई है। 4 बच्चों की मृत्यु होना, 5 बच्चों की मृत्यु होना एक एसएनसीयू के यूनिट में, और आज भी मृत्यु की बात आई। हालांकि बाद में पता चला कि वार्ड में है। तो निरंतर अगर ऐसा हो रहा है तो क्या कारण है? क्या ऑक्सीजन की क्वालिटी में कोई कमी तो नहीं आ गई? क्या दूसरे कारण में तो कमी नहीं आ गई? क्या कारण है कि एकदम से 4? एक है बात कि ऐसी स्थिति में बच्चे आते हैं जन्म के बाद, या तो प्रीमैच्योर, या वजन उनका बहुत कम, या बदन के आकार में उनकी स्थिति काफ़ी चिंताजनक रहती है। उसमें सामान्य से ज़्यादा मृत्यु देखने को जरूर मिलती है। लेकिन एक साथ 5 कैसे? तो ये चौंकाने वाली बात होती है कि ये कहीं और कारण तो नहीं है कुछ। तो ये समान से हट के ये आंकड़ा है। और दूसरे दिन भी जब मुझे कुछ जानकारी मिली कि नहीं, दूसरे दिन भी कुछ आंकड़े आए हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ मौके पे आके देखना बहुत ज़रूरी है कि 2 दिन के अंदर ये क्यों सामान्य से हट के ये आंकड़े कैसे आ रहे हैं। ये हायर साइड में है, बहुत हाई है। 4-5 बच्चे एक दिन में मृत हो जाना, तो ये साल का 1800 बच्चे हो जाता है। 1800 बच्चे हो जाता है, जबकि मृत्यु करीब 400 बच्चों की साल में इन परिस्थितियों में होती है। तो बहुत हाई है। तो ये देखने की आवश्यकता थी। हुई आज जो डेथ हुई वो वार्ड में हुई। तो एक एस्फिक्सिया का बता रहे हैं, जन्म के समय नाली अगर फंस जाती है सांस लेने में, कभी कभी दुर्भाग्य से ऐसा होता है, ऐसे कॉम्प्लिकेशन है। पर यहाँ सेप्सिस अगर हुआ तो सेप्सिस में बच्चे कैसे आए? जो 5 बच्चे यहाँ आए, एक इनबॉर्न जिसको कहते हैं कि अस्पताल में ही जन्म हुआ था, और 4 बाहर से आए। 2 दिन से 21 दिन तक उनका उपचार चला। तो एक तो 21 दिन अगर उपचार चला तो प्रयास हुआ, लेकिन फिर भी 21 दिन के उपचार की ज़रूरत क्यों पड़ी? लेट कैसे आए? अगर सेप्सिस है तो जहाँ उनका जन्म हुआ, किसी सब हेल्थ सेंटर में या पीएचसी में या घर में जहाँ भी जन्म हुआ, क्या कारण हुआ कि बच्चे को घाव हो गया? सेप्सिस का कारण क्या था? ये सारी बातों को गहन रूप से भी और देखना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े स्वाभाविक है एक दिन के लिए बहुत हाई है।
लेकिन बच्चों की मौत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले रायपुर के जिला अस्पताल में भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। 3 महीने पहले रायपुर जिला अस्पताल में हुई थी बच्चों की मौत। 7 बच्चों के इलाज के दौरान हुई थी मौत। अस्पताल प्रशासन ने 2 मौतों की पुष्टि की थी। परिजनों ने लापरवाही का लगाया था आरोप। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का लगाया गया था आरोप। हंगामे के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच बैठाई थी। रायपुर अस्पताल में बच्चों की मौत के बाद सरकार ने टीम का गठन कर जांच बैठाई थी। जांच में क्या हुआ और उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी नहीं है। अस्पतालों में बच्चों की लगातार हो रही मौतों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अंबिकापुर से संजय गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।